पिछली क्लास में n विषम संख्याओं के वर्गों का योग सिखाया गया था। अब इसी के जस्ट बाद है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। जरा देखिए, तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा गया है। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे या फार्मूले का मतलब समझिए 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग एंड सो ऑन n का वर्ग। लेकिन इसमें शर्त है n क्या है, एक सम संख्या है, तब ये काम करेगा। एग्जाम्पल लीजिए जरा, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योग बराबर क्या हो, जरा देखिए। तो 2 गुणे 10 और 10 प्लस 1 और 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 3 लिखिएगा ऊपर फार्मूले के अनुसार। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, 10 दूना 20 हुआ और 10 और 1 11 हुआ, 20 और 1 21 हुआ बटे 3, 3 सते 21। अच्छा, तो 11 सते 77 और 2 से गुणा कर दिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 1 0 हो जाएगा, तो यानी 1540 हो गया। आगे बढ़ते, मिटाने वाला कहाँ गया भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का वर्ग होता है ये फार्मूला। घनों का योग, ध्यान रखिएगा, घनों का योग। तो एग्जाम्पल से बात समझिए, प्रथम 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। और ध्यान रखिए ये फार्मूला किसके लिए है, 1 की 3 घात प्लस 2 की 3 घात, 3 की 3 घात एंड सो ऑन n की 3 घात, ये उसी के लिए फार्मूला है। वैसे जहाँ जहाँ n लिखा है वैसे तहाँ तहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 1 बटे 2 की 2 घात आप करिएगा। 10 यहाँ काट भी सकते हैं, 2 पंजे 10 और 10 और 11 पचे 55, 55 का वर्ग कर दीजिए। तो 55 का वर्ग आसानी से कर सकते हैं, 5 का वर्ग 25 और 5 छक 30, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। क्या फार्मूला होगा, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला है। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से। तो ये क्या मतलब, 1 की 3 घात, 3 की 3 घात, 5 की 3 घात एंड सो ऑन n की 3 घात। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि n क्या होना चाहिए, विषम संख्या। n क्या है बताइए, विषम संख्या होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल लीजिए। प्रथम
5 विषम संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग, चूंकि बहुत कम एग्जाम में आता है घनों का योग, वर्गों तक ज़्यादा आता है। 5 का वर्ग -1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 की 3 घात, 3 की 3 घात, 4 की 3 घात, नहीं 5 की 3 घात। ये आपके सामने, इसी का आंसर हमको निकालना उस फार्मूले से। तो 5 की 3 घात 125, 3 की 3 घात 27, ठीक है ना। 27 और 125 152 हुआ, 152 और 153 हो जाएगा। लेकिन अब 153 यहाँ कैसे आया जरा देखिए, 25 हुआ। अब 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 25 गुना 50 में से घटा दीजिए, 49 हो जाएगा। अच्छा 5, अच्छा नहीं 5 विषम संख्या ये नहीं होगा, और होगा इसके आगे। तो 7 की 3 घात और 9 की 3 घात, ये जितना आता हो ये उतने आएगा जितना ये आएगा। तो 25 9 225 के 5 हासिल आए 22, तो 25 100 का 100 122 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं अलग से। ये 1 हुआ और ये 9 हुआ, 27 हुआ और 125 हुआ। 7 की 3 घात 343 होता है और ये 729 होता है। अगर आप सबको जोड़ लेंगे तो 1225 ही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। चाहे मैं जोड़ के दिखा दूं, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 7 24 और 1 25, लास्ट में 5 आया ना। या चलिए 2 हासिल मिला, 4 हुआ, 4 4 8 8 10, 10 2 12 के 2 हासिल आए 1। तो यहाँ पर आप 7 1 8 हुआ, 8 3 11, 11 1 12। तो आपने देखा कि इसी का मतलब आप फार्मूले से निकाले हैं और ऐसे भी आप, चूँकि बहुत छोटी संख्या है यानी कम संख्या, तो निकाल लीजिए आपने इस प्रकार से करके। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं, जैसे मान लीजिए यहाँ 50 विषम संख्याओं के घनों का योगफल निकालना होगा, तो ये निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, समय काफ़ी लग जाएगा। इसलिए ये वाला आपके लिए आसान रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? 2n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, ये फार्मूला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 की 3 घात, 4 की 3 घात एंड सो ऑन n की 3 घात, जहां n क्या है बताइए? एक सम संख्या है n, तब ये फार्मूला काम करेगा। एग्जाम्पल लीजिए, प्रथम 5 सम संख्याओं, मैं थोड़ा छोटी संख्या ले रहा हूं जिससे लगाना आसान हो, समझाना आसान हो। संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो 2 गुणे 5 का वर्ग और 5 प्लस 1 स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 और दूना 50 हुआ, और ये हुआ 5 और 6 का वर्ग 36 हुआ। तो 6 पंजे 30 के 0 और 5 तियाँ 15 और 3 18 हो गया, 1800। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये और भी आसान तरीके से आ सकता था, या और क्या सही है ये चेक करने के लिए, तो ये प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग, यानी 2 की 3 घात, 4 की 3 घात, 6 की 3 घात, 8 की 3 घात और 10 की 3 घात, अगर आप निकालें तो ये होगा 1000, ये होगा जो है 512 होगा, ये होगा 216 और ये होगा आपका 64, ये होगा आपका 8। अगर आप सबको जोड़ लें तो 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, यानी 2 शून्य लास्ट में आएगा ही आएगा, पक्का है। चलिए अच्छा, तो कैसे 20 और हासिल आए 2, तो 2 1 3, 3 1 4, 6 4 10 की 0 हासिल आए 1। अच्छा यहाँ
6 हुआ, 6 2 8, 8 यहाँ लिखा आपने और यहाँ 1। यानी कहने का मतलब मेरा है कि आप इस तरीके से, चूंकि संख्याएं कम है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले का प्रयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि संख्याएं अधिक भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अब की बार क्या रहेगा कि सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया रहेगा। यदि सम या विषम दोनों में से कोई हो सकता है, संख्याओं के वर्गों का योग t है, तो 3 सम या विषम संख्याओं में बीच वाली संख्या हो जाएगी वर्गमूल में t-8, t-8 बटे अगर 3 संख्या 3 से भाग करेंगे। ऐसे ही दूसरा फार्मूला है 4 सम या विषम संख्याओं में बीच वाली क्या हो जाएगी? अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात। बीच वाली हो जाएगी t-20 बटे 4। ये आपका सवाल आंसर हो जाएगा। और मैं चाक ले लेता हूं। तो 5 सम या विषम संख्याओं में बीच वाली क्या होगी? फार्मूला मैं बना दे रहा हूं, वर्गमूल में t-40 बटे 5 हो जाएगा। 100 बात की एक बात है कि एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं अपने हिसाब से। अच्छा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना लीजिए। मान लीजिए यदि 3 सम संख्याओं के वर्गों का योग, यदि 3 सम संख्याओं के वर्गों का योग 3 सम संख्याओं के वर्गों का, जैसे 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, 16 4 20 और 6 का वर्ग 36, 56 दे दिया। मान लीजिए 56 है। तो बीच वाली कैसे निकालेंगे? मैं सिर्फ फार्मूले का उपयोग सिखा रहा हूं। ऐसा सवाल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 सम संख्या चाहे विषम संख्या हो, सब के लिए काम करेगा ये। तो चूंकि योगफल तब बदल जाएगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो योगफल अपने हिसाब से बदल जाएगा। यहाँ 3 सम संख्याएं हैं, तो हम जरा देखिए बीच वाली कैसे निकालेंगे। फार्मूले में t में से 8 घटाएं, यानी t मतलब हो गया, यहाँ पर t का मतलब हो गया आपका 56। तो 56 में से 8 घटाइए, उसमें 3 से भाग कर दीजिए। 56 में से 8 का 48 हो जाएगा। तो 48 में आप नहीं 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 48 होगा, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक है 48 होगा। तो 3 से भाग करिए, हो जाएगा 16। और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी मध्य की जो संख्या वो 4 हो गया। तो बीच वाली संख्या हो गया 4। अगर मैं संख्याएं पूछ लूँ आपसे संख्याएं क्या क्या हैं, तो बीच वाली ने 4 है, इसके पहले क्या होगा 2, इसके बाद क्या होगा 6। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ऐसे चाहे 4 सम संख्या हो चाहे 4 विषम संख्या हो, सबके लिए ऐसा कर सकते हैं। चलिए ऐसे मैं एक सवाल दे देता हूं आपको विषम संख्याओं वाला। मिटा दे रहा हूं इसको। अभी अभी आपने जो निकाला था इसके पहले, हाँ चलिए
एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 3 का वर्ग 9 और 10 और 5 का वर्ग 25 यानी 35 है। 35 है तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए टी के स्थान पर कौन है? 35। देखिए सवाल आपको दिया रहेगा पहले से ही, तो योगफल आपको दिया गया, योगफल टी दिया गया है। तो अगर 3 संख्याएं रहेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे, 4 संख्या इसका प्रयोग करेंगे, 5 संख्या रहेंगी तो इसका प्रयोग। सामान्य एग्जाम में आपको इसी में से कोई न कोई मिल जाएगा। आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी के स्थान पर आप 35 रखिए, तो 35 में से 8 घटाइए और बटे 3 से भाग करिए, तो हो जाए, जब घटाएंगे 8 उसमें से तो कितना आएगा? 27। 27 में 3 से भाग करिए, 9 3 27 यानी वर्गमूल में 9 हो जाएगा और उसको आप लोग कहेंगे 3। बीच वाली संख्या 3 हो गया। तो संख्याएं क्या क्या होंगी? जब बीच वाली 3 है, इसके पहले 1 होगा, इसके बाद 5 होगा। ध्यान रखिएगा 3 सम संख्याओं का, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा क्रमागत रखिएगा ध्यान से, क्रमागत भी ध्यान रखिएगा। वो 3 क्रमागत सम या विषम, 3 क्रमागत सम या विषम यानी क्रमागत होना जरूरी है। देखिए क्रम से हैं भी ये, क्रमागत लिखना हम भूल गए थे, क्रम लिख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से। और ये बात पूरा हो गया योगफल का। आगे बढ़ते हैं।